हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द टू परफेक्ट सेंट पार्ट नंबर 5। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पीलिया ने मिया को लेटर लिखा। अब इस एपिसोड में देखेंगे कि मिया रिप्लाई क्या देती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लेडीज को हम कैरेज से उतरते हुए देखते हैं, जिसका नाम होता है ग्रेस मेलिटस, जो कि बॉलमंड की सेंट है। यहाँ फीलिया उनका वेलकम करती है और बोलती है यहाँ तक लंबी यात्रा करने के लिए थैंक यू, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तभी ग्रेस एक्साइटेड होकर बोलती है, सेंट पिलिया, आप सेंट पिलिया एंड्योर है ना। मैं आपसे मिलकर बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मेरा नाम है ग्रेस मैटिलस। सभी समय गेटे सेंट से शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है। फिलिया सरप्राइज होते हुए ये है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। हम फिलिया और प्रिंस ओसवाल्ड को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वे प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, मैं आपसे पूछने का इंतजार कर रहा था, क्या आप ट्यूटर बनना चाहेंगी। फिलिया कहती है, एक ट्यूटर। प्रिंस, क्या आपने मेलिटस फैमिली के बारे में सुना है। किंगडम ऑफ बॉलमंड की है प्रिंस ओसवाल्ड। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलमंड के लिए संत पैदा किए हैं। एल्कटाज परिवार, जिसने पैनाकोटा के सेंट का निर्माण किया है, मेटिलस वंश के एक शाखा के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमारी कंट्रीज में बहुत क्लोज है। मेटिलस की फैमिली के साथ ही हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। हाल ही में उन्हें प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखने के अनुरोध के रूप में भेजा गया है। वह अपनी बेटी ग्रेस को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। पीलिया सोचते हुए कहती है, आई सी। इस मामले में तभी गार्ड कहता है, आपको चौंका देने के लिए अत्यंत खेद है, जो कि ग्रेस का बटलर एर्नोल्ड होता है। एर्नोल्ड कहता है, लेडी ग्रेस आपकी बहुत बड़ी फैन है। वह आपकी तरह सेंट बनने की आशा में प्रतिदिन लगन से काम करती हैं। प्लीज उनकी अविवेकपूर्ण हरकतों पर ध्यान न दें। फीली कहती है, ओके। बटलर एर्नोल्ड पर चिल्लाते हुए कहती है कि एर्नोल्ड, मैंने कहा था ना कि मैं चाहती हूँ उनसे खुद कहना था कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। यहाँ पर एर्नोल्ड बटलर, माफ कीजिएगा। एर्नोल्ड फीलिया ये देखकर सरप्राइज रह जाती है। तभी ग्रेस कहते हैं, सेंट फीलिया, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ, सो प्लीज मुझे सब सिखाने के लिए जो तुम सिखा सकती हो। फीलिया सोचती है और ऐसा प्रतीत होता है कि निकट के भविष्य में यहाँ पे हलचल बनी रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम बटलर कहता है, फीलिया, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को ग्रेटेड प्यूरिफिकेशन सर्कल को सिखाना। फीलिया, ऐसा नहीं है कि यह कोई सीक्रेट मिस्ट्री है, लेकिन इसके लिए प्राचीन अनुष्ठान का ज्ञान होना आवश्यक है और हर कोई इन्हें नहीं कर सकता है। वास्तव में ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल के लिए पर्टिकुलर टैलेंट की नीड्स नहीं है, इसके लिए ज्ञान और परसेप्शन की नीड्स है। जैसा कि पहले कहा गया था कि हमें प्राचीन भाषा का अध्ययन करना चाहिए, जिसका मिया यूज नहीं कर सकती है ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल को, क्योंकि वह नहीं जानती है रिक्वायर्ड भाषा को। काश मैं उसे कम से कम प्राचीन भाषा सिखा पाती। सीन चेंज होता है। फीलिया बोलती है, ऐसा लगता है कि मेटिलस की फैमिली एनिशियंट लैंग्वेज की शिक्षा अपने प्रशिक्षण में शामिल कर लिया है। ग्रेस इनफ जानती है तो वह अबेल हो सकती है, पिकअप कर सकती है ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल को। मैं हमारी प्राचीन भाषा की क्लास शुरू करना चाहती हूँ। ग्रेस, मैं वेट नहीं कर सकती। फीलिया कहती है, आपको एनिशियंट रिचुअल को परफॉर्म करने दो चीजों की जरूरत है, नॉलेज और परसेप्शन। तुम्हें एनिशियंट लैंग्वेज को जानना चाहिए। मेरा मानना है कि आपने कुछ हद तक इसकी स्टडी पहले ही कर ली है, बाद में यहाँ जरूरत है परसेप्शन की। आइए आपको नेचुरल मैजिक प्रैक्टिस को प्राप्त करने का अभ्यास करें। फीलिया, प्रैक्टिस की आवश्यकता समझने की है। नेचुरल मैजिक को यूज करें, एनिशियंट रिचुअल को जैसे कि माना। ग्रेस कहती है, लेकिन क्या है ये माना, मैंने पहले कभी नहीं सुना। फीलिया, मुझे देखने दो। आमतौर पर जब हम जादू करते हैं तो हम यूज करते हैं अपने अंदर की मैजिक पावर को। इसे ऑड के नाम से जाना जाता है। इसकी विपरीत खरीदी हुई शक्ति जो नेचुरल दुनिया से आती है उसे हम माहा कहते हैं। बहुत से एनिशियंट रिचुअल्स जैसे कि ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल, यह बहुत बड़ा स्केल है। अकेले हमारे जादू से इन्हें प्रदर्शित करना कठिन होगा। हम गैप्स को भरने के लिए माना का यूज करते हैं, इसलिए हमारा पहला चैलेंज सीखने का है। इसे कैसे समझेंगे। ग्रेस कहती है, ओ आई सी। पीलिया के बाहर खड़े होकर सनलाइट को फील करें, सुनो पौधों की सरसराहट को। यदि आप अपने शरीर के माध्यम से प्रकृति की शक्ति को महसूस करते हुए स्वयं को समाधि में डाल दें, तो मेरा मानना है कि इससे आपके अर्थ को समझना आसान हो जाएगा। ग्रेस कहती है, मैं ट्राई करूंगी। ग्रेस कहती है, बट नो प्रोग्रेस। पीलिया सोचती है, यह मुझे अपने ट्रेनिंग के दिन याद दिलाती है। तभी ग्रेस कहती है, सेंट पिलिया, मैं माना को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि नेचुरल में पावर है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही है। पीलिया कहती है, अभी के लिए इतना ही काफी है।
उस हल्की सी अनुभूति का मतलब है कि आप माना को समझने में सक्षम हैं। उस फीलिंग को निखारें और समय के साथ ही आप भी उसके साथ साथ बातचीत करने में सक्षम हो जाएंगी। आपने आगे बढ़ने के तरीके के बारे में मुझे लगता है। पीलिया अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, कम लाइट। एनिशिएंट रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। ग्रेस ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। पीलिया, यह माना की शाइनिंग लाइट है। मैंने सोचा कि विजुअल एलिमेंट्स के साथ ऑब्जर्व करना आसान होगा। ग्रेस एंड पीलिया, आप सुंदर दिख रही हैं। मैं श्योर हूँ कि यह आपकी अतिरंजिता है। ग्रेस सोचती है, यह क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे कि वे मेरी हर बात पे ध्यान दे रही हैं। पीलिया कहती है, किसी व्यक्ति को जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली। ग्रेस कहती है, सच कहूँ तो आपकी बुक टेल्स ऑन सेंटहुड वो मेरी पर्सनल बाइबल है। पीलिया सोचती है, ये क्या कह रही हो? मैं भूल ही गई थी। मैंने तो बहुत पहले इस बुक्स को पब्लिश किया था। मुझे विश्वास था कि सेंटहुड में बहुत कुछ शामिल था जिससे लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा था और कुछ मैंने कई बार इस विचार को ठुकरा दिया क्योंकि यह मेरे सेंट के कर्तव्यों के लिए अप्रासंगिक लग रहा था। लेकिन अंत में मैंने मान लिया कि यह लोग बातों के संग्रह मात्र था जो मैंने सेंट यहाँ पर बिताए समय को सीखा था और यह मैं जर्नल की रिसर्च है। इसमें कुछ भी कीमती नहीं है। ग्रेस कहती है, नहीं, आप गलत हैं। आपकी बुक्स ने मुझे मेरे सबसे बुरे समय में आगे बढ़ने में मदद की थी। मैं चौथी बेटी अपनी सेंट की फैमिली की थी। साथ में मेरे पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट भी नहीं था। मैं केवल अपने कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से ही मजबूत रह पाई हूँ क्योंकि मैंने ट्रीटिस ऑन सेंटहुड और इसकी टीचिंग से प्रभावित होकर देखी। मैं किसी दिन आपके जैसा बनना चाहती थी। यह बात मुझे आपके काम को पढ़कर ही स्पष्ट हो गई थी। इसलिए इसमें लेखनीय निर्माण नहीं था जो आमतौर पर बुक्स में झलकता है। ये पता चला निष्पक्ष दिल लगभग इस तरह की क्राफ्ट के लिए समर्पित है। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आप जैसा कोई व्यक्ति भी एग्जिस्ट में है और इसलिए मैंने हमेशा आपसे मिलने की आपको बताना चाहती थी कि थैंक यू सेंट बनाने के लिए, उन बुक्स की भी वेटिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया है। पीलिया सोचती है कि इस बकवास को प्रकाशित करने का अहंकार ट्रेटिस ऑफ सेंटहुड लेकिन अपनी उपलब्धियों के बारे में बोस्टिंग है और कुछ भी नहीं। हम इसके पब्लिकेशन पे तत्काल बंद कर रहे हैं। मेरी बुक्स गिटोनिया में ज्यादा समय तक सर्कुलेट नहीं हुई। जिस दुनिया में मैं रहती थी उसने मुझे हर मोड़ पर ठुकरा दिया है। मैं ये मानने लगी थी कि मैं ये नॉर्मल है। मुझे कभी कुछ लिखने का अफसोस होने लगा था लेकिन अब मुझे दिखा कि जिस दुनिया में मैं रहती थी इतनी छोटी थी ना, तभी चीजें चेंज होता है। चलो एक ब्रेक लेते हैं। ग्रेस कहती है, यस मैम, क्या आपने मुझसे पहले कभी किसी को ऐसे इंस्ट्रक्ट किया है? पीलिया कहती है, नहीं, आप पहली हैं। ग्रेस कहती है, क्या? मैं आपकी फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। कितना वंडरफुल है आपका एक्सप्लेनेशन, सो इजी टू अंडरस्टैंड। और जब आप मेरी तारीफ करती हैं तो वह मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। पीलिया कहती है, ऐसा है? पीलिया सोचती है, मुझे भी ग्रेस की तरह फील हो रहा है। मैं तो बस अपनी शिक्षक की नकल कर रही हूँ। वह कहती थी कि वह पर्सन जिसने आपको सिखाया है, क्या वह गिटोनिया की थी? क्या वह गिटोनिया की प्रीवियस सेंट होंगी? उनका नाम था हेरलगार्ड एंड्योर। वह मेरे फादर की बड़ी बहन है। वह मेरी बुआ है। ग्रेस, वह किसके जैसी थी? पीलिया कहती है, वह बहुत ही स्टिक थी। सेंट पीलिया, आपकी आंखें, उनके बारे में बात करके आपकी आंखें चमक उठी हैं। मैं शायद निर्देश शब्द यूज करूंगी। उन्होंने मुझे सर्दियों के पहाड़ में फेंक दिया ताकि मुझे अकेले ही जीवित रहना सिखाया जा सके। उन्होंने मुझे अकेले ही रेगिस्तान में दफना दिया। उन्होंने मुझे मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस के लिए सुइयों के बिस्तर पर लिटाया। और ग्रेस मन में सोचती है, इतना मुश्किल था? ऐसा लगता है कि जैसे यह बात दिल से भी कहीं आगे तक जाती है। लेकिन उस स्थिति में कोई कारण था ना। अब आपके पति इतनी सख्त क्यों थी? मेरा मीन्स है कि कोई व्यक्ति चाहे दयालु हो या दुष्ट, वह आपको पसंद करता है या नफरत, हमेशा कोई कारण होता है। पीलिया सोचती है, इसका कोई रीजन है? पीलिया सोचती है कि अपने गुरु के बारे में कि इसका कोई रीजन था। तभी उसकी गुरु बोलती है, आई एम सॉरी पीलिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन तुम्हारे माता पिता के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से खराब रहा है और तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। जब मैं छोटी थी तो वह तुम्हारी गलती नहीं थी। वो नफरत करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है ताकि तुम जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का लाभ उठा सके। ये सही है। मेरी टीचर हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी। सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात का एहसास अपने राज्य को छोड़ने के बाद हुआ है। माफ करना माय मेंटोर। नेक्स्ट सीन में हम पीलिया कहती है, लेना, हाँ, यहाँ मुख्य कैरेक्टर भागने के लिए क्यों राजी हो जाती है? भले ही ये बात गलत है। मैट कहती है, वेल, वो इसलिए है कि ऐसा करने पे उसकी इच्छा का मीन्स है कि अंत में बाहर निकलना। पीलिया, यह इस प्रकार काम करता है। मैट, ये निश्चित है कि पीलिया कहती है, आई एम सॉरी, बहुत से क्वेश्चन है पूछने के लिए। मैट कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूँ कि आप मुझसे किसी
बारे में तो बात कर रही हैं। तभी बटलर आता है। सेंट फिलिया, ये लेटर हिमारी ने लिखा है। डिलीवरी इज कंप्लीट। बटलर कहता है अब कल के बारे में कैरेज का प्रबंध हो गया है। मैड कहती है सेंट फिलिया, क्या आप कहीं जा रही हैं? फिलिया कहती है हाँ, ग्रेस चाहती है कि मैं एलिजाबेथ के ग्रेव पर विजिट करूं। फिलिया, माय डियर लीज, वह कुछ महीने पहले ही गुजर गई थी, उन्होंने नहीं देखा है। ग्रेस कहती है हाँ, 3 महीने पहले। लीज, एलिजाबेथ मेरी कजन्स थी। वे एक कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन में पैदा हुई थी, इसलिए मेरे फादर हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे। मैं अक्सर उनसे मिलने के लिए पैनाकोटा आती थी। फिलिया कहती है ओ आई सी। पीछे से तभी प्रिंस रिचर्ड आते हुए दिखते हैं। तभी प्रिंस रिचर्ड कहते हैं सेंट फिलिया और लीज नहीं, ग्रेस भी हैं। कहती है वास्तव में मैं हूँ ग्रेस मेलिटस। फिलिया कहती है आप भी विजिट करने हमारी तरह एलिजाबेथ की ग्रेव पर आए हैं? प्रिंस रिचर्ड, उसकी और मेरी पहले से ही सगाई कर ली थी। फिलिया सरप्राइजिंगली उसे देखने लगती है। वह सब प्रेयर करते हैं। वह हमेशा से ही ये फूल पसंद करती थी। प्रिंस रिचर्ड कहते हैं गोल्डन फ्रेशिया, मैंने उसे ये लंबे समय तक उसे प्रेजेंट के रूप में दिए हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि ये फूल की खुशबू मेरी याद लाती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इस पर मैं क्या कहूँ। फिलिया मन में सोचती है कि मुझे भावनाओं को पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन मैं ये भी बता सकती ये आज तक एलिजाबेथ से प्यार करते हैं। ग्रेस कहती है ये एक क्वाइट सरप्राइज था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ प्रिंस रिचर्ड से मिलूंगी। मैंने सुना था कि ड्यूटी के कारण वह बहुत ही बिजी रहते हैं। फिलिया कहती है मैं सोचती थी कि लोग सचमुच इतना प्यार कर सकते हैं। मुझे पहले भी कभी प्यार नहीं हुआ है। मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि लव क्या है। ये स्वाभाविक है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। वेट, इस पूरे समय मैं दूसरों को प्यार पाने की कोशिश करती रही हूँ। क्या मैंने कभी किसी को प्यार करने की कोशिश की है? नेक्स्ट सीन में फिलिया विंडो की तरफ देख रही होती है। तभी मैड कहती है सेंट फिलिया, क्या आपके पास 1 मिनट है? फिलिया कहती है हाँ। मैड कहती है सॉरी, लेकिन क्या आप मेरे लिए ये डिलीवरी कर सकती हैं? अभी फिलिया जाती है और यहाँ पे उसे प्रिंस ओसवाल्ड दिखते हैं। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं आप मिस फिलिया? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं आपसे मिलने का मन कर रहा था। आप यहाँ तक क्या लाए हो? तभी फिलिया कहती है लेना ने मुझे ये लाने के लिए कहा था। फिलिया कहती है गुड बाय। प्रिंस ओसवाल्ड सरप्राइजिंगली कहते हैं इतनी जल्दी? रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ये खाना 2 लोगों के लिए इनफ है। क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगी? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं वाओ, ये अच्छा है। फिलिया, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। वह बिना किसी की मदद के ये सारा काम स्वयं ही करते हैं, लेकिन क्यों? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं मैं यह सब क्यों करता हूँ, इस पर सरप्राइज कर रहे हो ना? हाँ, समझ आता है कि मुझे सिंहासन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलिया सरप्राइजिंगली उसे देखने लग जाती है। प्रिंस ओसवाल्ड बताते हैं कि लेकिन फिर भी मैं कैसा महसूस करता हूँ। मेरे आसपास के नोबल्स लोग समारोह बनाने के लिए जोर देते हैं और मेरे दावे की वकालत करने की कोशिश की। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे प्यार है अपने किंगडम से, मैं प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से, इसलिए मैंने एक ऐसे आलसी बेटे के रोल निभाने का निर्णय किया जिसमें पॉलिटिक्स करने लायक कुछ भी नहीं है, और बस ये ही था। फिलिया, यह पहले कोई प्रिंस नहीं है, ये एक दयालु व्यक्ति हैं जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। तभी फिलिया कहती है कल मैं कब्रिस्तान में प्रिंस रिचर्ड से मिली। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं ओह आई सी, वह एलिजाबेथ से बहुत प्यार करते थे। देखो, मेरा सीधा साधा भाई एक लड़की के पीछे पागल सा हो गया। ये सचमुच कुछ खास था। उन्होंने कहा कि सेंट की रक्षा करने का योग्य राजा का कर्तव्य है, और यह आश्चर्य की बात है, लेकिन वह उसे नहीं बता सके। कैसा भावी राजा अपनी डियर लेडी को रक्षा नहीं कर सकता? मानव स्वयं को दंडित करने के लिए वे अपने कर्तव्यों में अथक परिश्रम करते रहते हैं। फिलिया, लेकिन यह निश्चित रूप से इसका कोई कारण नहीं है। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं हाँ, यही तो है दुखद बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कभी कभी आपके दुखी होने के लिए समय की जरूरत होती है। ये आपको निराशाजनक है कि मैं उसके घाव को ठीक होने तक बस देखता ही रह सकता हूँ। उसे सच में मेरे जैसे शौक की जरूरत है। फिलिया कहती है एक हॉबी? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं जब मैंने एक आलसी बेटे का रोल करने की फैसला किया तो मैंने कुछ समय तक इस बात पर सोचने में बिताया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई शौक अपना रहा हूँ तो वह सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे आसपास के लोगों को भी खुशी दे। मेरे द्वारा किए गए कोई कार्य अन्य लोगों को खुशी करने का विचार हो। तभी प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं मिस फिलिया, आप अपने बारे में बताइए। फिलिया कहती है मेरे बारे में? प्रिंस ओसवाल्ड, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? फिलिया सोचती है मैंने कभी नहीं किया। थैंक यू बिग सिस्टर। थैंक यू सेंट फिलिया, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने हमेशा यही सोचा है कि एक सेंट के रूप में मुझे व्यक्तिगत इच्छा को दूर रहना चाहिए। इसकी बजाय मैंने अपने राज्य की समृद्धि के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, लेकिन अंत में मैं अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें खुश नहीं कर पाऊंगी और ना ही वह मुझे स्वीकार कर पाऊंगी कि वह मुझसे प्यार करते हैं।
इसका कोई मतलब नहीं होगा। यही एकमात्र चीज़ थी जो मैं देख सकती थी, लेकिन मेरे आसपास बहुत से लोग थे जिन्हें मैं खुश कर रही थी। मुझे अभी-अभी ये रियलाइज़िंग हुआ है। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, मिस फ़िलिया, आपने बहुत अच्छा किया। यदि आपके माता-पिता स्वीकार नहीं करेंगे, मैं उनके बदले में तुमने जो कुछ भी किया उसे स्वीकार करूँगा। लगता है कि थोड़ा अहंकारी सा हो गया। फ़िलिया कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से इन शब्दों को सुनना चाहती थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, ग्रेस को ध्यान लगाते हुए देखते हैं और इसलिए तभी पीलिया कहती है और इसलिए ये आवश्यक है। पीलिया अर्नोल्ड बटलर से कहती है। अर्नोल्ड कहता है, आई सी। तो मिस्ट्रेस ये माना को समझने का प्रयास कर रही हैं जिसको आपने डिस्क्राइब किया है। ग्रेस कहती है, हे अर्नोल्ड, क्या अब आप एनिसेंट रिचुअल में इंटरेस्टेड हैं? अर्नोल्ड कहता है, नहीं, लेकिन आपके पिता मुझे अपनी प्यारी बेटी की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए कहा। ग्रेस डिसअपॉइंटमेंट होकर कहती है, फादर, उनसे उनसे कहो कि मैं एक बॉलमैन की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ। अब मैं 15 साल की हो गई हूँ। उनसे कहो कि वे मुझे हर समय छोटे बच्चे की तरह ट्रीट ना करें। फिलिया सोचती है, मुझे उन लोगों की मदद करना भी अच्छा लगता था जो मेरे पति बहुत अच्छे दयालु रहे हैं। मुझे भी मदद करना अच्छा लगता था। वेट, एनिशियन रिचुअल। तभी पिलिया बोलती है, मुझे माफ करना, आज के लिए हमारा लेसन इतना ही होगा। नेक्स्ट सीन में ओसवाल्ड कहता है, ब्रदर, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? रिचर्ड कहता है, ये लेटर अभी अभी आया है। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, वेट, क्या यह कोई मजाक है? रिचर्ड कहता है, नहीं, अज्ञात कारणों से गिटोनिया का किंगडम रिक्वेस्ट किया है कि हमें वापस लौटाएं सेंट पिलिया को। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि पेरना कोटा इस लेटर का क्या रिप्लाई देता है, पिलिया की जिंदगी में कौन सा मोड़ आता है। चलिए, अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।